मथुरा के पहलवान निशांत शर्मा का चयन इंटरनेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यह प्रतियोगिता श्रीलंका के कोलंबो में 10 से 14 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी, जिसमें भारत की तरफ से इस प्रतियोगिता में शामिल होने वाले पहलवानों में से निशांत शर्मा एक हैं। न्यूज से हुई खास बातचीत में निशांत शर्मा ने कहा कि उन्हें इस प्रतियोगिता में मेडल मिलने की पूरी उम्मीद है। इससे पूर्व वह नेशनल में भी मेडल ले चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक पहलवान के लिए कड़ी मेहनत और अनुशासन सबसे बड़ी चीज है। रेसलर निशांत शर्मा के साथ देखिए खास बातचीत। श्रीलंका में इंटरनेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है, जिसमें भारत से भी अपने युवा पहलवान उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इस वक्त मथुरा के युवा पहलवान निशांत शर्मा भी उस टीम में जा रहे हैं जो 74 वेट में श्रीलंका में भारत की तरफ से कुश्ती लड़ेंगे, जो नेशनल भी आप देख रहे हैं कि नेशनल मेडल भी इनको मिल चुका है। निशांत आप भारत की तरफ से श्रीलंका में इंटरनेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में भाग लेने जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे और ये प्रतियोगिता कब से शुरू हो रही है और कितने लोग इसमें भाग लेंगे? पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी को प्रणाम करता हूं और मैं बहुत बहुत आभार जताता हूं आप पत्रकार लोगों का कि आपके सहयोग से हम भी चलते हैं। आपके सहयोग से सारा इंडिया चलता है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, ये कुश्ती प्रतियोगिता श्रीलंका के कोलंबो शहर में होगी। ये 9 से 14 तारीख को टीम यहाँ से रवाना होगी। 9 से 14 तारीख को ये श्रीलंका के कोलंबो में कुश्ती प्रतियोगिता होगी, जिसमें मैं 74 kg में प्रतिभाग कर रहा हूँ। अगर बात करें तो इसमें इंडिया से कितने पहलवान उसमें पार्टिसिपेट करेंगे? इंडिया में टोटल 25 पहलवान जो है इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे, जो कि अलग अलग राज्यों से हैं। किस वेट में करेंगे, किस कैटेगरी में भाग लेंगे? इसमें 42 वेट कैटेगरी से स्टार्ट है, जो कि अंडर 14, 17 और 19 और 23 में ये चारों ग्रुप में जो है पहलवान अपने अपने प्रतिभा दिखाएंगे भारत देश की तरफ से। अच्छा, इससे पहले आप किस किस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर चुके हैं? नेशनल में किस प्रतियोगिता में आपने पार्टिसिपेट किया है? इंटरनेशनल में कहीं गए हैं इससे पहले या नहीं? मैं अपने ज़िले से, मंडल से बहुत बार मेडल भी ले चुका हूँ और स्टेट में भी मेडल ले चुका हूँ। नेशनल में मैं स्कूल नेशनल का ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ और अपना स्कूल नेशनल का ब्रॉन्ज मेडलिस्ट 2 बार मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेल चुका हूँ। और अब संयुक्त भारत खेल संघ के तत्वाधान में 2018 में जो गोवा में चैंपियनशिप हुई थी, उसमें मेरा 65 किलोग्राम में स्वर्ण पदक आया था। अब वही उसी के देखते हुए कोरोना काल की वजह से इसी वेट कैटेगरी में मेरा सिलेक्शन कर लिया है, जो कि 74 किलोग्राम में मैं श्रीलंका में प्रतिभाग करूंगा। और ये मैं संयुक्त भारत खेल संघ की तरफ से भारत की टीम का प्रतिनिधित्व श्रीलंका में करूंगा। अच्छा, एक बताइए तो निशांत, आप कब से ये पहलवानी और ये रेसलिंग कर रहे हैं? कब से आपको ये लगा कि आपको पहलवान बनना है? मुझे 2013 में जब मैं सरस्वती विद्या मंदिर केशवधाम केशव नगर में पढ़ता था, तो वहाँ पे जो हॉस्टल के बच्चे थे, बहुत अच्छे बच्चे थे, वो खिलाड़ियों की तरफ से इतना खेलते थे कि कुश्ती में मेडल लेकर आते थे। तो वहीं से हमारे जो गुरुजी थे, पीटीआई थे हमारे भूपेंद्र मिश्रा जी, उनके सहयोग से उन्होंने मेरे को कुश्ती में ढाला और मैं कुश्ती का शौक़ मुझे वहीं से चढ़ने लग गया। जब से मैं कुश्ती में अपना दमखम दिखा रहा हूँ और आप सबके बड़ों के आशीर्वाद से मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ। कितनी मेहनत करते हैं, कैसे करते हैं आप मेहनत? मैं सुबह 4 से 8 बजे तक का मेरा एक शेड्यूल रहता है सुबह का, फिर शाम को 4 से 7 बजे तक का एक शेड्यूल रहता है। सुबह उसमें रेस, स्पीड वर्क, सिड्डी वगैरह, जोर वगैरह, प्रैक्टिस, टेक्निक प्रैक्टिस, अपना पूरा मैट वर्क, उसमें सब कुछ आ जाता है। जिसमें एक दिन हमारी जिम रहती है, एक दिन के लिए जो वेट जिम रहती है, उसमें हम जिम में अपने शरीर का पसीना बहाते हैं। अच्छा, एक बताइए कि कुश्ती लड़ते हैं पहलवान, मैट पे भी लड़ते हैं, ज़मीन पे लड़ते हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क रहता है? मैट और मट्टी हमारे देसी टाइटल की तरह होता है, जो भारत देश से स्टार्ट हुई है। और जो मैट की कुश्ती हुई है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विदेशी कुश्तियों के तौर पे ये भी स्टार्ट हुई है। मट्टी में ये फ़र्क होता है कि मट्टी में कुछ नियम चेंज हो जाते हैं जो मैट के आधार पर नहीं होते हैं। मट्टी में हम हाथ वगैरह नहीं मोड़ सकते, या पैर, मट्टी में हम हाथ वगैरह मोड़ सकते हैं या फिर घोंटू भी रख सकते हैं गले पे, लेकिन मैट पे हम ये सब निषेध होता है। इसमें हम कभी भी मैट पे इस तरह से नहीं लड़ाया जो पॉइंट के आधार पे होती है। अगर चित्त हो जाए तो वो बात ही खत्म है, फिर चित्त पे तो कुश्ती दूसरा जीत ही जाता है जो पॉइंट के आधार पर। क्योंकि रेसलिंग जो मल्ल विद्या है वो ब्रज से ही उसकी ओरिजिन है और ब्रज से आप जा रहे हैं, तो श्रीलंका में आपको कितनी उम्मीद है और कितना पार्टिसिपेट करेंगे? क्या लग रहा है आपको कि इस बार कंपटीशन में आपको मेडल मिलने की कितनी उम्मीद है? मैं पूरी तरह से बिल्कुल पूरी तरह से अपना 100% दूंगा। मेडल आना ना आना वो आगे की बात है, पदक मैं ज़रूर वहाँ से इंडिया के लिए लेकर लौटूंगा जहाँ तक है।
पूरी उम्मीद है आपको? जी, मेरे को पूरी उम्मीद है, माता पिता गुरुजनों का और आप बड़ों का और सभी मेरे जो बड़े बुजुर्ग हैं गुरुजनों का, सबका आशीर्वाद हो तो मैं ज़रूर अवश्य मेडल लेकर जीतूंगा। ये मेरी कामना है पूरी। अच्छा, ये बताइए कि एक पहलवान के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है? एक पहलवान के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अनुशासन होती है। अगर एक पहलवान में अनुशासन नहीं होगा तो वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता मेरे हिसाब से। और दूसरी चीज़ वो मेहनत होती है। मेहनत सबसे मेन चीज़ होती है, मेहनत और अनुशासन। ये अगर एक पहलवान में होगा तो सबसे बड़ी, हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी उपलब्धि पहलवान क्या, हर कोई भी सबसे बड़ी उपलब्धि, और अगर अनुशासन और ये सब चीज़ होगी तो वो ज़रूर सक्सेस होगा। तो उस संयुक्त जो प्रतियोगिता है वहाँ पर रेसलिंग की, कितने देशों के वहाँ पहलवान आएंगे? वहाँ कम से कम 7 देशों के पहलवान प्रतिभाग करेंगे, जिसमें दुबई, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल और श्रीलंका, नेपाल और भी कई देश हैं जिसका मैं नाम नहीं मुझे याद आ रहा है। पूरी उम्मीद है इसमें आपको मेडल मिलने की? जी, कोशिश मेरी पूरी 100% क्या 101% रहेगी। आपके आशीर्वाद से मैं ज़रूर पदक जीतूंगा। और इसका श्रेय तो मैं आपको बता, मेरे माता पिता, गुरुजन भूपेंद्र मिश्रा जी, फिर मैंने स्टेडियम में ब्रजमोहन कोच साहब हैं, उनके सानिध्य में रहकर प्रैक्टिस करी। फिर मैं विष्णु पहलवान जी छठीगरा के, उनके साथ में प्रैक्टिस करी। अब मैं सारा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो उनकी सारा श्रेय उनकी तरफ से जाता है। धन्यवाद निशांत आपको, और बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि जो आप श्रीलंका में जो चैंपियनशिप हो रही है उसमें आप मेडल लाएं, क्योंकि एक युवा का उत्साह, युवा की मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति एक मायने रखती है। किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, क्योंकि बिना हार्ड वर्क के कोई भी मुकाम हासिल नहीं हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ मन में एक उत्साह और जिज्ञासा और दृढ़ इच्छा शक्ति किसी भी सफलता का राज है। तो ये ब्रज के, मथुरा के युवा पहलवान हैं जो 74 वेट में जो भी श्रीलंका में 10 दिसंबर से और 14 दिसंबर तक जो एक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें इंटरनेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप भी उसमें शामिल है। उसमें ये मथुरा से, यानी कि भारत की तरफ से जो टीम जाएंगी पहलवानों की, उनमें से ये भी श्रीलंका में प्रतिभाग करेंगे। हमें भी उम्मीद है इनसे, और हमारी इनके साथ शुभकामनाएं भी हैं कि श्रीलंका में ये मेडल लाएं, अपने देश का गौरव बढ़ाएं, मथुरा का भी नाम रोशन करें। न्यूज़ कॉर्पोरेशन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।